इन सबों को भी मैं हार्दिक दिल से आभार करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि ये 31 तारीख को जो रैली हुई मुंडो में, मुंडा मैदान जगलातू से होकर के एसडीओ कोर्ट तक, ऑफिस तक, तो ये पूर्व निर्धारित एक आयोजित रैली था। इसमें 26 तारीख से लेकर के लगातार 5-7 को मीटिंग हुआ इस कार्य को, इस रैली को निर्धारित करने के लिए, आयोजित करने के लिए। उसमें समाज के लोग इस बैठक को आयोजित किया था, जिसमें हम भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और हमको भी मैसेज आया कि भाई इस तरह का रैली और प्रदर्शन का आयोजित किया जाना है, उसका बैठक बुलाया गया है। तो हम भी उस बैठक में शामिल हुए और सब मीटिंग में ही बात हुआ कि 31 तारीख को ही बुंडू में एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली को आयोजन करने वाले लोग ही जानेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो उस 30 तारीख का जो रैली में जा रहे थे लोग, वह हमारे ही समाज के लोग थे और दुर्घटना में लोग को इस तरह से तकलीफ झेलना पड़ा। बहुत 4-5 लोगों का तो देहांत भी हो गया। ये दुखदाई है, ऐसे नहीं होना चाहिए था और उन कारणवश से हो गया दुर्घटना। उसका हम लोग समाज के लोग होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते ड्रीम्स भी गए थे, वहाँ भी देख कर के आए। जो संभव हुआ हम लोग की तरफ से समर्थ हुआ, कुछ मदद भी किए और सिकित बिल्टी गांव के थे लोग, वहाँ गांव भी गए। हमारा संपूर्ण आदिवासी समाज की ओर से वहाँ हम लोग का टीम भी गया और वहाँ भी लोगों को हम लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से आर्थिक सहयोग दिए। और आने वाले समय में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोग का जो बाल बच्चा है, जिसका अभी गार्जियन देहांत हो गया, जिसका गार्जियन का, और लोग अनाथ हुए, तो अनाथ होने से क्या स्थिति परिस्थिति झेलना पड़ता है, ये हम लोग को भी जानते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये घटना हो चुका है। मेरा भी पिताजी बचपन में ही, मेरा जो छत का या गार्जियन का जो साया उठ चुका था और मेरी माँ केवल थी। आज तो समाज के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से एक बाप का जो साया होता है, छत होता है, वो बहुत मजबूत होता है। माँ गृहिणी है, माँ का भी रहना जरूरी है, माँ घर को संभालती है, लेकिन बाप हर मुसीबत में, हर जगह पर, हर तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास करते हैं और बच्चों का भविष्य को आगे गढ़ने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। लेकिन हम समाज के लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि आज की तरह ही जिस तरह से समाज इन दुखियारे लोगों के साथ खड़ा है, वैसे ही आगे भी इस परिवार के सदस्यों के साथ, इस परिवार के बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहे। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि ये समाज के काम के नाम से ही जा रहे थे। जो भी हो, ये समाज हित में काम करने वाले, अग्रसर आगे रहने वाले लोग थे। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति, हर समाज के लोग इन लोगों को सहयोग करें। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिला अभी तक तो पता चला है कि 1-1 लाख रुपया दिया गया है। कंफर्म मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से इन लोग का जो जीवन यापन का या बाल बच्चों का जो भविष्य के लिए जो क्या बोले शिक्षा और इन लोग का शादी ब्याह
ये सब हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार से बात करेंगे, सरकारी तंत्र से भी बात करेंगे कि इन लोग को हर संभव मदद मिले, क्योंकि समाज के लोग हैं। समाज के लोगों को, अगर समाज के लोग, हम लोग समाज का एक सदस्य है, हम लोग जैसे लोगों के द्वारा इन लोगों को सहयोग होना जरूरी है। संपूर्ण आदिवासी समाज की ओर से सबको जोहार करते हैं। आज जो हम लोग बैठक रखे हैं, इसमें 30 और 31 तारीख को जो विराट जन आक्रोश रैली जो कुर्मियों के विरोध में रखा गया था, उसका बारे में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसमें 30 और 31 को ये समाज के ताकत से, अपने पैसा से, अपना खर्चा से, खुद अपना गाड़ी करके अपना रैली में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। और उसमें जनता ने ये चेतावनी दे दिए, ये समझा दिए कि पैसा से बड़ा समाज होता है। जो समाज के ताकत से 31 तारीख को देखने को मिला। और 30 तारीख का जो लोग रैली किया था, उससे पूरा बढ़ चढ़ के 31 तारीख को समाज ने अपना भाग लिया। इसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि प्रेम साय और लक्ष्मी नारायण मुंडा फंडिंग के कार्यक्रम को क्या कुछ उनके द्वारा सहयोग किया जाए? ये बहुत गलत है। ये जो क्वेश्चन है बहुत गलत है, क्योंकि 31 तारीख को प्रेम साही और लक्ष्मी नारायण ने कोई फंडिंग नहीं किया था, बल्कि इसमें जितने भी समाज के लोग थे, संपूर्ण आदिवासी समाज के लोग थे, वे स्वयं खुद अपने बलबूते से, अपने खर्चा से, अपना गाड़ी वाहन करके अपना विरोध प्रदर्शन के लिए, कुर्मियों के जो विरोध प्रदर्शन था उनके लिए हिस्सेदारी बने और अपना जनता का जो ताकत था उनको समाज के और जो सरकार को दिखा दिए और कुर्मियों को भी दिखा दिए कि अपना समाज जो है, आदिवासी समाज पूरा जाग चुका है और अभी तक सोने वाला नहीं है। अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। 31 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम होने के बाद इस तरह का बात जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हमारा जो प्रोग्राम 31 तारीख को था वो पूर्ण तरह से जो सफलतापूर्वक था, उसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया देखा, जग जाहिर था। लेकिन कहीं न कहीं प्रोग्राम से पहले से ही कुछ लोगों का मानसिकता ऐसा था कि इस जो 31 तारीख जो प्रोग्राम होगा उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। लेकिन जब एक कुर्मी और कुर्मी समुदाय जो एसटी दर्जा का मांग कर रहे हैं, उसकी लड़ाई थी हमारी, ना ही किसी नेता से, ना मंत्री से, ना किसी राजनीतिक पार्टी से। हम लोग एक समाज से जुड़ के आह्वान किए, समाज को आह्वान किए, आदिवासी संपूर्ण जिसमें पुराण आता है, पातर मुंडा आता है, मुंडा आता है, इन सारी जो भी यहाँ पर 32+42 जो आदिवासी जनजाति हमारे, ये प्रोग्राम बड़ी सफलतापूर्वक रहा। और यहाँ पर जो बाद में जो बात आ रहा है, आपको बताते चले कि कोई कह रहा है कि बाहर से फंडिंग था, गांव के लोगों को चंदा लेके लाया गया। उससे पहले इससे बड़ी बड़ी एजेंडा इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला था कि नहीं ये अर्जुन मुंडा का कार्यक्रम है, ये पातर मुंडा का कार्यक्रम है, ये बाप पार्टी का कार्यक्रम है। तो कई तरह का 31 तारीख को तोड़ने के लिए इन लोगों ने बहुत सारा जोर शोर लगाया, जो कि हम बता देना चाहेंगे 31 तारीख को लेकर सभी को समर्थन था। जिन्होंने भी 30 को प्रोग्राम किया था उसमें सभी को समर्थन था। लेकिन पता नहीं इनके पास कौन सा फंडिंग था, जिस फंडिंग को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सामाजिक लड़ाई थी और समाज के लोग अगर अपने पैसे से नहीं आएंगे तो उसमें लड़ने का जो उनका अनुभव होगा वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि पैसे से तो कहीं भी चल जाता है रैली, नेता मंत्रियों का पैसे से कहीं भी चल जाता है। लेकिन इस बार जो बुंडू में 31 तारीख वाला जो कुर्मी के विरोध में हुआ, वो ये साबित कर दिया कि समाज भी अब जाग चुका है, हमारा आदिवासी समाज, और अपने पैसे से, खुद का चंदे से, चाहे वो चावल बेच के किया हो, धान बेच के किया हो, चाहे किसी भी, खुद का व्यवस्था गांव से किया। और उस दिन दिखा, हजारों की हजारों संख्या में लोग आए, तो परिणाम ये दर्शाता है कि हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा जाग चुका है। बाकी क्या है, जिनको समाज को तोड़ना है या फिर व्यक्तिगत फायदे के लिए जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं कि हम समाज से भी कार्यकर्ता हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। भैया, समाज का कार्यकर्ता होना और समाज का जो हनन होता है
उस टाइम में आप समाज के आगे आके काम करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम न किसी राजनीति के जो है छत्रछाया से ये प्रोग्राम किए थे, ना ही हमको कोई बाहर से कोई डोनेशन था। अगर जिनको इस बात को लेकर, इस सफलता को लेकर चिढ़ है, उसका राजनीतिक दायरे में कोई खतरा आ रहा है ऐसा उसको महसूस होता है, तो वो पता चल कर ले, गांव में बैठक करे, गांव के लोगों से पूछे कि किस परिस्थिति में लोग गया था और किस मंशा से गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए ट्राइबल न्यूज और अबुआ न्यूज दोनों को जोहार। आज हम लोग संपूर्ण आदिवासी समाज 5 परगना क्षेत्र के सभी लोगों को जोड़ने के लिए आपस में बैठक किए। इस बैठक में तमाड़, बुंडू, सनाहतू, अड़की, तैमरा चारों दिशा से हमारे सभी आदिवासी भाई बैठक में शामिल हुए। उस बैठक में तय किया गया कि भाई कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने की बात हो रही है और बात हुआ था। इसका हम लोग विरोध किस तरह से करें कि हम लोग को सफलता मिले। तो सब आदमी एक जगह बैठक किए, बैठक करीब 4 बार बैठक हुआ। 4 बार उस दिन भी थोड़ा सब आदमी नहीं पहुंच पाया चारों तरफ से, इसलिए 13 तारीख को फिर बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में सभी भागों को अलग अलग पद का जिम्मेवार दिया गया कि चारों तरफ अपना अपना गांव पंचायत के सभी आदिवासी भाइयों को सूचित किया जाए कि 31 तारीख का जो हम लोग का कुर्मी महत्व विरोध का रैली किस तरह से सफल बनाएंगे, इसका संबंध में बातचीत हुआ और चारों तरफ यह समाचार भेजा गया। उसके बाद कुछ हमारे ही साथियों ने उस बैठक में उपस्थित था, लेकिन बैठक के बीच में नहीं बोल करके फिर बाद में बोल रहा है कि फिर इस बैठक को और एक बार 2-4 आदमी बैठ लेंगे तभी इसका हम लोग इस बैठक को सही मानेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन 4-5 आदमी में क्या बैठक होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग उन लोग को बोले कि नहीं बैठक नहीं, जो जिसको जिम्मेवार दिया गया अपना अपना काम करेंगे और सफलता रैली को सफलता करेंगे उसके संबंध में हम लोग विचार करेंगे बोले। बाद में जब वो लोग कुछ आदमी 3-4 आदमी मिल करके 31 तारीख का फिर लोग डेट निकाला और रैली का आयोजन किया। 30 तारीख को उन लोग अपना एक डेट तय किया। उसके बाद 30 तारीख को जो उन लोगों ने रैली किया उसमें बहुत ही दुखद घटना घटी। ये जो हम लोग का जिस तरह से रैली का आयोजन किए थे उस तरह का उन लोग हमारे जो 31 तारीख का रैली को असफल बनाने के लिए वो लोग 30 को डेट निकाल दिया। उसमें क्या हुआ पता नहीं। अगर यदि रैली में गाड़ी भेज भी दिया तो कम से कम जहाँ 3 गाड़ी की आवश्यकता है वहाँ पर 1 गाड़ी भेजा और उसमें 3 गाड़ी का लोग अगर 1 गाड़ी में बैठेंगे तो क्या होगा, जरूर क्षति पहुँचेगा। इस तरह से जो हमारे सिगरेट बीड़ी के हमारे ही समाज के लोग 30 तारीख को रैली जा रहा था और बेचारा लोग ओवरलोड गाड़ी में था। हमारे गोसाइनी के आसपास में यह एक्सीडेंट हो गया जिसमें 5 आदमी का मौत हो गया, जिसका हम लोग से भी ग्राम प्रधान लोगों ने शामिल लिया, भाग लिया।
और हम लोगों ने बड़ी सफलता मिला। लेकिन कुछ दिन हमारे भाई, हमारे समाज के ललित सिंह मुंडा जी का थोड़ा सा बयान आया, समाज के प्रति हम लोगों को आहत पहुंचा है। जैसे सवाल आया है कि प्रेम साई मुंडा और लक्ष्मी मुंडा के बारे में दुखदाई का खबर दिया है कि दोनों राज्य में रह रहे हैं, उन लोगों का रोजगार क्या है। तो ये ललित मुंडा से मैं बता देना चाहता हूं, भाई जानिए थोड़ा, प्रेम साई मुंडा विशेष करके मुंडा समाज में झारखंड राज्य से पूरा देश में समाज के प्रति घूमते रहते हैं। हर जगह पूरे भारत देश में 801 जनजाति हैं और हर जगह हमारे 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्रों जो स्टेट आता है, तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, जब बहुत से राज्य में प्रोग्राम किया जाता है, वहां पूरा टीम के साथ जितना भी उसका जो कमाई होता है, ललित बाबू को जानकारी नहीं बता देना चाहता आप लोगों का मीडिया के माध्यम से, उसका जो केचुआ खाद फैक्ट्री है, पता लगा ले, रांची जिला में पूरा सप्लाई किया जाता है। आपका यहाँ बुंडू तक केचुआ खाद आता है और जो भी केचुआ खाद का जो फायदा होता है वो समाज पर दान कर देता है। और कि उस समाज के प्रति उस 35,000 संगठन जो हमारे देश के एक प्लेटफॉर्म बना है, सभी आदिवासी समाज को एक मंच में, एक ट्रेन में चलने का एक संगठन बना है। उसी में से भी एक पदाधिकारी हमारे मुंडा समाज के प्रेम साई मुंडा एक सदस्य है और संपूर्ण आदिवासी समाज की ओर से उसको धन्यवाद चाहते हैं प्रेम साई मुंडा जी। और दूसरा बात कि 30 और 31 का कुर्मी जाति को एसटी बनने मांग को लेकर के संपूर्ण आदिवासी समाज 5 परगना क्षेत्रों परिवार की ओर से आयोजन किया गया था। और उसमें जैसे कुछ लोग 31 तारीख प्रोग्राम में रजिस्टर में भी मैनेजमेंट किया है, साइन किया है। साइन करने के बाद भी संपूर्ण आदिवासी समाज की ओर से पंपलेट भी बनाया गया था और वितरण भी हम लोग जगह जगह पर वितरण कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। कुछ दिन 9 दिन के बाद आनंद फनन में ललित सिंह मुंडा, पूर्णचंद्र मुंडा और उदयकांत मुंडा के नेतृत्व में 31 तारीख का रैली को विफल बनाने के लिए वो लोग 30 तारीख तय कर दिया। भाई आप समाज किस दिशा में लेके जा रहे हैं, बताइए ना, किस दिशा में लेके जा रहे हैं, किस दिशा में आप समाज को लेके जा रहे हैं। और तो इस रैली में मैं दावा करता हूं
जिस हिसाब से पंपलेट 30 तारीख पंपलेट में मोबाइल नंबर संपर्क नंबर दिया हुआ था, ललित सिंह मुंडा का नंबर था, पूर्णचंद्र मुंडा का नंबर था और उदयकांत मुंडा का नंबर था। और 31 तारीख रैली को डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग बहुत जबरदस्त जगह जगह से गलत न्यूज को वायरल करके गलत दयालु ईमानदार समाज को गलत न्यूज समझा करके उन लोगों ने प्रचार किया। लेकिन असलियत ग्राम प्रधान और गांव के जो गण्यमान्य सच्चाई को सच्चाई करके हमारे 31 तारीख को बढ़िया से रैली में भाग लिया और सफलपूर्वक हम लोगों का रैली रहा है। दूसरी बात, एक ललित मुंडा के मीडिया के माध्यम से हम सुने हैं, नहीं सीधा मुंडा के द्वारा ग्राम प्रधान का, मुखिया का और स्थानीय विधायक का पुतलादान कार्यक्रम करेगा, इसलिए हम लोगों ने 30 तारीख को किया। लेकिन उसको बता देना चाहता हूं, हम वैसा बोले नहीं है भाई, कहेगा समाज के बीच से वायरल करते हैं। हम बोले हैं कि मीडिया ने पूछा हमें कि हम लोग जादू अखाड़ा में प्रोग्राम किए थे और सैकड़ों हमारे समाज के साथ हम लोग बैठक किए थे और मीडिया ने पूछ दिया, तो आज आपके साथ ग्राम प्रधान नहीं है, मुखिया नहीं है, 31 तारीख को अगर आपको मुखिया साथ नहीं देगा तो क्या करिएगा? तो हम बोले भाई पहले तो हम लोग सूचना करेंगे, आमंत्रित करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद अगर 31 अगस्त 2025 का 31 अक्टूबर 2025 का कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे तो विरोध करेंगे, यही चीज बोले थे। लेकिन उसी को दोहरा करके